नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपको भी लेसन प्लान बनाना पड़ता होगा, जिसमें माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग कैसे की जाती है, लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है। क्योंकि लेसन प्लान बीएड में बनवाए जाते हैं, तो आखिर क्यों बनवाए जाते हैं, तो इसको हम लोग पहले विस्तार से जान लेते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल बटन पे क्लिक कर देना, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड, अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल, इंस्टा और ट्विटर का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं पाठ्य योजना क्यों हम लोगों के लिए आवश्यक है। तो अन्य कलाओं की भांति शिक्षण भी एक क्या है, कला है। शिक्षण प्रक्रिया भी क्या है, एक कला है। और शिक्षण कला में दक्षता प्राप्त करने के लिए पाठ्य योजना जो है क्या होती है, तैयार कराई जाती है। और ये आवश्यक भी है। कक्षा कार्य की पूर्व लिखित योजना, जिसमें शिक्षक क्या करे, उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों, युक्तियों, विभिन्न उपागमों को निश्चित करता है। पाठ्य योजना क्या कहलाती है, वो पाठ्य योजना कहलाती है। यह एक लचीली व क्रमबद्ध योजना है। कैसी योजना है, लचीली व क्रमबद्ध योजना है। इसमें शिक्षक उद्देश्यों की क्या होती है, पूर्ति के लिए या प्राप्ति के लिए पाठ्य वस्तुओं को किस क्रम में व किस प्रकार प्रस्तुत करेगा, यह पाठ्य योजना जो है क्या करती है, निर्धारित करती है। आपका लेसन प्लान क्या करता है, ये निर्धारित करता है। और यह उन सभी वेरिएबलों का क्या करता है, समन्वय करता है, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सफल बना सकते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण के अंतर्गत पाठ्य योजना बनाना एक क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है, जिसका पर्याप्त अभ्यास कराया जाता है। तो चलिए, ये रहा जो है लेसन प्लान के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ पाठ प्रस्तावना। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको पाठ प्रस्तावना में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको दिनांक डालना रहता है। जैसा कि ये जो है इसी फरवरी मंथ का है, 23 फरवरी 2021 को। विषय कौन सा है, पहले कौशल आपको याद रखना है। कौशल कौन सा है, पाठ प्रस्तावना। क्या क्या जो गलतियां हुई हो, ये गलतियां आपको नहीं करनी है फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मैंने गलती की है यहाँ पे, जिसका है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने कहाँ पे गलती की थी, जिसके वजह से जो है इनका पाठ प्रस्तावना कट गया था। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, सूक्ष्म पाठ्य योजना कौशल का नाम है पाठ प्रस्तावना। अब इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे दिनांक डालना है, फिर यहाँ पे कक्षा रहेगा आपका, उसके बाद छात्राध्यापक का नाम जैसे कि अमन गुप्ता है, और विषय इनका गणित था। उप विषय आप लोग अंक गणित डालेंगे, याद रखिएगा। यहाँ विषय बहुत लोग अंक गणित रख देते हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ और डाल देते हैं। आपका विषय जो गणित रहेगा, उप विषय अंक गणित। उसके बाद अवधि जो इसमें रखी जाती है 6 से 7 मिनट या 5 से 6 मिनट। और यहाँ आपको लिखना है पाठ, पुनर्पाठ और प्रकरण। आप लोग जब पढ़ाएंगे उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, जैसा कि इनका प्रकरण है परिमेय संख्या। घटक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड पाठ प्रस्तावना के, तो घटक आपको याद रखना है। पहला घटक क्या है, कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों से पूर्व ज्ञान से संबंध। कैसा होना चाहिए, कथनों एवं प्रश्नों का जो है छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंध होना चाहिए। सेकंड है, कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध होना चाहिए। तीसरा क्या घटक है, कथन एवं प्रश्न श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए। कैसा होने चाहिए, श्रृंखलाबद्धता होना चाहिए कथन एवं प्रश्नों में। घटक बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है, उचित सहायक उपकरणों का चयन एवं प्रयोग। क्या लिखा है, उचित सहायक उपकरणों का चयन एवं प्रयोग। पांचवा है, उपयुक्त एवं समुचित अवधि। छठा है, छात्रों का ध्यान एवं रुचि आकर्षण। ठीक है फ्रेंड, तो ये रहा जो है आपके घटक। उसके बाद सहायक सामग्री में आप क्या लिख सकते हैं, तो सहायक सामग्री में आपका फर्स्ट चार्ट हो जाएगा। सेकंड में आपको यहाँ पे लिखना है अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री आदि लिख दीजिए। उसके बाद आपका आएगा प्रारंभिक कथन, आज मैं पाठ प्रस्तावना कौशल का अभ्यास करूँगा। उसके बाद आपको ऐसा जो है बनाना है प्रस्तावना। उसके बाद यहाँ पे लिखना है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, या परिस्थितियाँ भी लिखिए, ज़्यादा सही सटीक होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया।
उसके बाद ये क्यों काटा गया इसका भी मैं रीज़न बताऊंगा। जो गलती ये किए हैं वो गलती आपको नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखना है, यहाँ विद्यार्थी क्रियाएं, और यहाँ पे रहेगा श्यामपट्ट कार्य, और यहाँ पे जो घटक है जिन जिन घटकों का आपने प्रयोग किया है यहाँ पे आपको वो घटक लिखना है। जैसा कि इन्होंने यहाँ पे बनाया है, पहला क्वेश्चन लिया है, क्या 4/2, 1/5, 2/6 परिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो आप लोगों को भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो विद्यार्थी क्रियाएं यहाँ पे हाँ बोलिए, यहाँ पे हाँ नहीं बोलना है। यहाँ पे विद्यार्थी क्रिया जो इनका आंसर देंगी या बताएंगे, इस वजह से जो है इनका यहाँ पे क्रॉस हुआ है। यहाँ देख सकते हैं हाँ नहीं में प्रस्तावना नहीं होती है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं इन्होंने हर जगह पे हाँ हाँ नहीं हाँ संभावना, इस वजह से पाठ प्रस्तावना इनका काटा गया है। और इन्होंने फिर दोबारा बनाया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ देखिए फिर इन्होंने यहाँ पे पूछा क्या 6, 3, 2 परिमेय संख्या है, तो इन्होंने हाँ लिखा। फिर लिखा क्या √3, √2, √3, √5 परिमेय संख्या है, नहीं हाँ संभावना, इस वजह से यहाँ पे इनका जो है इसको काट दिया गया है। तो फ्रेंड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, इन्होंने लगभग सही बताया था। 4 या 5 प्रश्न लिए जाते हैं और इसमें जिस क्वेश्चन पे समस्यात्मक आता है वही आपको क्या करना रहता है, प्रकरण बता देना रहता है। तो जैसा कि इन्होंने बताया उद्देश्य कथन, आज हम परिमेय संख्या के विषय में अध्ययन करेंगे। जो समस्या होता है वही आपको बताना रहता है। अंतिम कथन हो जाएगा, आज मैंने पाठ प्रस्तावना कौशल का अभ्यास किया। ये आपको निरीक्षण, अनुसूची तथा रेटिंग स्केल भी अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। तो रेटिंग स्केल ऐसे बनाया जाता है गाइज, आप लोग देख लीजिए। इसका जो है PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इन्होंने साइंस का भी एक बनाया था, माइक्रो टीचिंग, यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, पाठ प्रस्तावना का ही इन्होंने बनाया है। यानी मैथ इनका जो बैकग्राउंड है, ये BSc किए थे PCM से, तो इनको जो है इनका बैकग्राउंड रहा है मैथ और फिजिकल साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है, यहाँ पे कौशल पाठ प्रस्तावना, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे दिनांक डालना है, फिर यहाँ पे कक्षा क्लास डालना है, छात्र अध्यापक का नाम जैसा कि अमन गुप्ता, और विषय आपका विज्ञान है, उप विषय भौतिक विज्ञान यहाँ पे लिए हैं। और प्रकरण आपको मैं बताऊंगा, अवधि 6 या 7 मिनट या 5 मिनट। यहाँ आपको पाठ और पुनर्पाठ लिखना है। अब यहाँ से घटक देख सकते हैं, तो घटक इसके वही रहेंगे, कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों से पूर्व ज्ञान से संबंध, ये याद रख लीजिए, पाठ प्रस्तावना के यही घटक होते हैं। सेकंड है कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध। तीसरा है कथन एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता। चौथा हो जाएगा उचित सहायक उपकरणों का चयन एवं प्रयोग। पांचवा हो जाएगा उपयुक्त एवं समुचित अवधि। उपयुक्त यहाँ इन्होंने लिख दिया था, इस वजह से कट गया, उपयुक्त एवं समुचित अवधि। और नेक्स्ट छठा हो जाएगा छात्रों का ध्यान एवं रुचि आकर्षण। उसके बाद सहायक सामग्री में फर्स्ट में मैंने बताया चार्ट, सेकंड में हो जाएगा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। प्रारंभिक कथन में क्या लिखेंगे, आज मैं पाठ प्रस्तावना कौशल का अभ्यास करूंगा। उसके बाद आपको फिर ऐसे बनाना है प्रस्तावना, और यहाँ लिखना है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। तो यहाँ ये आपको कॉलम बनाने लिए हैं, छात्र अध्यापक क्रियाएं, और यहाँ विद्यार्थी क्रियाएं, यहाँ श्यामपट्ट वर्ग, उसके बाद प्रयुक्त घटक। ओके फ्रेंड, उसके बाद इन्होंने प्रश्न किया है, बच्चों हम सब किस ग्रह पे रहते हैं। तो स्टूडेंट जो है यहाँ पे बताए हैं पृथ्वी पर। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि पृथ्वी पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, और क्वेश्चन मार्क आपको लगाना बिल्कुल कंपलसरी। अगर आप भूल जाते हैं तो आपका ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पूछते वक्त हमेशा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आप लोग जो है विराम का चिन्ह लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। आपको यहाँ पे किसका लगाना है, क्वेश्चन मार्क का। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा पृथ्वी पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, तो जैसा कि हाथी, घोड़ा, कुत्ता, शेर, गाय आदि। थर्ड क्वेश्चन पूछा है सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए किन्हीं 3 मूलभूत चीजें आवश्यक होती, कौन कौन सी, हवा, पानी और भोजन। बच्चों का जो जवाब आया किस चीज का जरूरत होती है, हवा, पानी और भोजन। चौथा इनका क्वेश्चन था हवा अर्थात वायु के संगठन और गुणों के बारे में विस्तार से बताइए। तो बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं जवाब दे पाए तो ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक हो जाएगा, और यही इनका क्या हो जाएगा, प्रकरण। ओके फ्रेंड, तो प्रकरण जो यहाँ से समस्यात्मक होता है वही आपको यहाँ पे प्रकरण में लिखना पड़ता है। जैसा कि इन्होंने लिखा है वायु के संगठन, ठीक है, तो आपको मैंने दिखा दिया है साइंस का भी यहाँ पे। उसके बाद उद्देश्य कथन क्या आ जाएगा कि आज हम वायु के संगठन एवं गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, और आपने जो जो घटक उपयोग किए हैं आप लोग को यहाँ पे घटक वो डाल देना है।
अब अंतिम कथन क्या आ जाएगा, आज मैंने पाठ प्रस्तावना कौशल का अभ्यास किया। उसके बाद ये रेटिंग स्केल अगर आप बनाना चाहते हो तो इसको भी बना सकते हैं। कौशल प्रयोग के लिए निरीक्षण, अनुसूची एवं रेटिंग स्केल, जैसा कि निर्देश है, पर्यवेक्षक घटकों के प्रयोग की बारंबारता प्रदर्शित करने के लिए घटक के प्रयोग करने की टैली लगाएं। पर्यवेक्षक मूल्यांकन के लिए 7 बिंदु मापनी कौशल प्रयोग की उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु उपयुक्त अंक को घेर लें। तो जैसा कि ये बनाया रेटिंग स्केल, इन्होंने खुद से बनाया है, आप लोग भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है। थर्ड है इनका स्पष्टीकरण, यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने बनाया स्पष्टीकरण कौशल का सूक्ष्म पाठ योजना है, और ये जो है 4 मार्च 2021 को, जो कि आज है 13 मार्च 2021। तो फ्रेंड देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये आप लोग अगर कौशल स्पष्टीकरण बनाना चाहते हैं तो देख लीजिए, इसको भी मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिनांक, यहाँ पे कक्षा और छात्राध्यापक का नाम, जैसा कि अमन गुप्ता, क्लास का सबसे टॉपर लड़का है ये। विषय यहाँ पे विज्ञान हो जाएगा, उप विषय भौतिक विज्ञान, और प्रकरण में आप लोग डाल देंगे ध्वनि उत्पन्न करने की विधि। अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न करने की विधि, और अवधि इसकी क्या रहती है, 6 मिनट या 7 मिनट, पाठ पुनर्पाठ। इसके घटक क्या है, घटक आपको इसके अलग मिलेंगे स्पष्टीकरण के, तो इसको आपको याद रखना है क्या घटक होते हैं। तो घटक है इसके स्पष्टीकरण करने की कड़ियों का समुचित प्रयोग। क्या लिखना है, स्पष्टीकरण करने की कड़ियों का समुचित प्रयोग। सेकंड हो जाएगा प्रारंभिक कथनों का प्रयोग। तीसरा हो जाएगा निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग। चौथा हो जाएगा धारा प्रवाह भाषा का प्रयोग। पांचवा हो जाएगा उपयुक्त शब्दों का और वाक्यांशों का प्रयोग। छठा हो जाएगा स्पष्टीकरण के बीच बीच में प्रश्न पूछना। सातवां हो जाएगा प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करना। आठवां हो जाएगा कथनों में तारतम्यता। ये देखिए तारतम्यता, ये गड़बड़ लिख दिए थे, फिर उन्होंने बाद में सही लिखा है। तो जो भी वर्ड लिखने हैं बिल्कुल सही लिखने हैं। और प्रारंभिक कथन में इनका क्या हो जाएगा, आज मैं स्पष्टीकरण कौशल का अभ्यास करूंगा। स्पष्टीकरण कौशल का अभ्यास करूंगा, कौशल का अभ्यास प्रारंभ, जैसा कि ये बनाएंगे शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। यहाँ पे हो जाएगा छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि, और यहाँ पे श्यामपट्ट वर्क हो जाएगा, इसमें ये जुड़ जाता है विधि प्रविधि, और यहाँ पे प्रयुक्त घटक हो जाएंगे। तो पहला इन्होंने क्वेश्चन लिया है ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। इसका स्पष्टीकरण करके इन्होंने दिखाया है कि जब हम वस्तुओं को रगड़ कर, घर्षण द्वारा, वायु फूंक कर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। इन क्रियाओं में वस्तु कंपन होती है और इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कंपन होती है और उसमें क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो विद्यार्थी क्रियाओं का अस्पष्ट हुआ तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनते व समझते हैं। फिर जब यहाँ पे जहाँ से स्पष्ट करके समझाया जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसको समझेंगे। और ये विधि कैसी थी, प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पे आपको स्पष्टीकरण विधि यहाँ पे लिखना है। और सेकंड यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन लिया है ध्वनि उत्पन्न होने के लिए वस्तुओं में क्या होनी चाहिए, तो कंपन। ये कैसा था, प्रश्नोत्तर विधि था। फिर कंपन उत्पन्न करने के लिए वस्तुओं को क्या करना पड़ता है, तो रगड़ना, फूकना आदि, ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा, इसमें घटक यूज करना है। अंतिम कथन क्या हो जाएगा, आज मैंने स्पष्टीकरण कौशल का अभ्यास किया। ओके, तो ये हो गया। फिर इन्होंने एक और लिया है इसी का, यहाँ पे जो है ये मैथ का है। दिनांक 4 मार्च 2021, कक्षा 8, छात्राध्यापक का नाम अमन गुप्ता, विषय गणित, उप विषय अंक गणित, और इनका प्रकरण है 2 परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालने की विधि। और अवधि कितने मिनट की, ये भी 6 मिनट। ये पाठ पुनर्पाठ आपको लिखना है। घटक क्या है इसके याद कर लीजिए। घटक जो है इसके स्पष्टीकरण करने की कड़ियों का समुचित प्रयोग, प्रारंभिक कथनों का प्रयोग, निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग, धारा प्रवाह भाषा का प्रयोग, उपयुक्त शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग, स्पष्टीकरण के बीच बीच में प्रश्न पूछना, प्रश्नों के सभी उत्तर प्राप्त करना, कथनों में तारतम्यता। ठीक है, अब यहाँ से सहायक सामग्री जो है चार्ट, और सेकंड हो जाएगा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। उसके बाद प्रारंभिक कथन में लिखेंगे आज मैं स्पष्टीकरण कौशल का अभ्यास करूंगा। पूर्व ज्ञान आपको लिखना है। यहाँ पे पूर्व ज्ञान ऊपर आता है, यहाँ पे ये गलत है। पूर्व ज्ञान को आपको सबसे पहले लिखना होगा, उसके बाद आपको प्रारंभिक कथन लिखना है।
विद्यार्थी परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या निकालने की संख्या। और यहाँ रहेगी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। उसके बाद यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रियाएं, और यह विधि प्रविधि सहायक सामग्री, और यहाँ पे हो जाएगा श्यामपटकार, ये प्रयुक्त घटक। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन इन्होंने लिया है, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, अस्पष्ट लिखना है। यहाँ पे अस्पष्ट इन्होंने मौन लिखा है। और यहाँ ये कैसी विधि है, प्रश्नोत्तर प्रविधि है। तो उसके बाद ये क्या करेंगे, अस्पष्ट हो जाएगा, तो इसके बाद इसको स्पष्ट करके ये बताएंगे। सबसे पहले इसको P/Q के रूप में क्या करते हैं, वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, सबको पता है। तो छात्र क्या करेंगे, इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद उनके बीच में जितनी परिमेय संख्या निकालनी उनमें एक जोड़कर और प्राप्त संख्या की दी हुई परिमेय संख्या के अंश और हर में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया, यहाँ पे देखिए श्यामपटकार, जैसा कि 3 व 5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो जो आए उनमें क्या करना है, आपको एक जोड़ देना है। तो 3 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं, 2, और उसमें एक जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 3, जो कि ये यहाँ पे निकाले हैं। अब इसको क्या करना है, 3/1 और 6/1, कैसे 3+1 और 5+1 यहाँ पे जोड़ के इन्होंने किया है। सॉरी, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पे इन्होंने कैसे किया है। तो यहाँ पे जो भी आएगा उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐड कर देना है इसमें, ठीक है। ये 3/1 और 6/1 हो जाएगा, जैसा कि इन्होंने 3/4 बताया है। और इसको यहाँ पे 3 में 4 से मल्टीप्लाई, और उसी को अंश अपार हर में न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, तो इसको आप लोग कर सकते हैं फ्रेंड। और यहाँ से ये बोध प्रश्न हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ा बना दिया था इन्होंने, लगभग 6-7 मिनट का ही था। अब ये देखिए एक और इन्होंने बनाया भौतिक विज्ञान का, मैं आपको दिखा देता हूँ। सूक्ष्म पाठ योजना, ये 4 मार्च 2021 को, सब्जेक्ट इनका विज्ञान, अवधि 6 मिनट, कक्षा 8 का है, उप विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण है ध्वनि उत्पन्न करने की विधि, और छात्र अध्यापक का नाम है अमन गुप्ता। पाठ पुनर्पाठ, घटक क्या है, स्पष्टीकरण करने की कड़ियों का समुचित प्रयोग, प्रारंभिक कथनों का प्रयोग, निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग, धारा प्रवाह भाषा का प्रयोग, उपयुक्त शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग, स्पष्टीकरण के बीच बीच में प्रश्न पूछना, प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करना, कथनों में तारतम्यता। सहायक सामग्री में इनको क्या लिखना है, सहायक सामग्री में इनको लिखना है चार्ट और अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, ये नहीं है। प्रारंभिक कथन हो जाएगा, आज मैं स्पष्टीकरण कौशल का अभ्यास करूंगा, पूर्व ज्ञान ऊपर रहेगा, ये प्रारंभिक कथन नीचे रहेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कौशल का अभ्यास प्रारंभ, उसके बाद यहाँ शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ हो जाएगी, यहाँ छात्र क्रिया विद्यार्थी क्रियाएं, यहाँ विधि प्रविधि व सहायक सामग्री श्यामपट वर्ग और उपयुक्त घटक। उसके बाद पहला इन्होंने क्वेश्चन लिया है ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, अस्पष्ट हो जाएंगे। तो इनको इस यहाँ पे स्पष्ट करना होगा, जब हम वस्तुओं को रगड़ कर, घर्षण दवाई फूंक कर, उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, इन क्रियाओं को ही हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि जो है उत्पन्न करते हैं ध्वनि। और यहाँ अस्पष्ट है क्योंकि ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जब यहाँ पे स्पष्ट करके बताया जाएगा तो जो छात्र होंगे वो क्या होंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, यहाँ पे स्पष्टीकरण विधि हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, इनका कटा था, फिर दोबारा इन्होंने बताया तो इसको भी मैंने करा दिया। तो पूरा यहाँ पे हो चुका है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको और भी अच्छे से कराऊंगा। ये मेरा पहला था, तो इस वजह से थोड़ी भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर मैं दोबारा जो है आप लोगों के लिए और उसमें थोड़ा सा सुधार करके लाऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।